इस भारतवर्ष में हर जगह के संतों ने आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है और सभी संत एक दूसरे से प्यार की ही बात करते थे। एक संत दूसरे संत को देखते ही पहचान जाते थे, एक दूसरे का बहुत आदर और सम्मान करते थे। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार करना है। उसके लिए घर गृहस्थी छोड़ने और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें हैं, वो मनुष्य ने ही बनाई हैं। इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक यह संसार ठीक नहीं होगा। सहजयोग से परिवर्तन के फलस्वरूप जो विदेशी सहजयोगी हैं, जो कि इंग्लिश लोग, जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वे जब हिंदुस्तान में आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। ये भारत भूमि योग भूमि है। इसी भूमि से हमें आत्मदर्शन होगा। वे विदेशी सहजयोगी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। वे विदेशी सहजयोगी जब गांव में, देहातों में जाते हैं तो वहाँ के गरीब देहाती सहजयोगियों से बहुत प्यार से गले मिलते हैं, बहुत प्यार से उनसे बातें करते हैं। उनको ऐसे पकड़ कर रोते हैं जैसे मानो कितने जन्म के बिछड़े भाई बहन आपस में मिल रहे हों। इनको देखकर बड़ा आनंद होता है और श्री माताजी भी बहुत प्रसन्न होती है। ये प्रेम का सागर देखकर परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ऐसी ही दुनिया बनाना चाहती है, जहाँ सभी लोग भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी छोड़कर आपस में प्रेम पूर्वक रहे। वास्तव में ऐसी ही दुनिया बन जाना चाहिए। इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखें, अपने आनंद को देखें। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य केवल सत्य को जानता है और ऐसी दुनिया केवल सहजयोग के प्रचार प्रसार से ही बन सकती है। जब सभी मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होंगे तो वो लोग जो केवल सत्य है उसी की बात करेंगे। सभी केवल सत्य को अपने सेंटर नर्वस सिस्टम पर महसूस कर पाएंगे और जब सभी एक ही बात कहेंगे तो फिर झगड़ा किस बात पर होगा? युद्ध भी नहीं होगा और सब तरफ केवल प्रेम ही प्रेम होगा। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। इस भारतवर्ष में हर जगह के संतों ने आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है और सभी संत एक दूसरे से प्यार की ही बात करते थे। एक संत दूसरे संत को देखते ही पहचान जाते थे, एक दूसरे का बहुत आदर और सम्मान करते थे। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार करना है। उसके लिए घर गृहस्थी छोड़ने और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता है। उस महान प्रेम को जब वह अनुभव करता है तो उसको लगता है कि किस किस को बुलाऊं इस प्रेम के आनंद को महसूस करवाने के लिए। जैसे कबीर दास जी ने कहा था कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा। ऐसे सारे मिलन के गाने इन संतों ने गाए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, बंगाल में, दक्षिण में, गुजरात और हर जगह इन संतों ने सारे वातावरण में यह गुंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और संत बनो। ये बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज समय आ गया है कि हम लोग अपना आत्म साक्षात्कार सहजयोग द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में हम पैदा हुए और परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने भी इसी समय अवतार लिया। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार कुंडलिनी जागरण द्वारा हजारों की तादाद में आसानी से हो पा रहा है। इसका लाभ आप लोग भी उठाएं। आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी सहजयोग ध्यान सेंटर का पता जानने के लिए और सहजयोग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है।
अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में सहजयोग संबंधी लिंक दी है। तो आज ही सहजयोग सीखिए और अपना उत्थान कीजिए। जय श्री माता जी।